मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है अभिकथन है, एसर्शंस है। यदि एक ट्रेन एक खंभे को पार करने में t1 समय लेती है, एक ट्रेन है एक खंभे को t1 समय में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में t2 समय लेती है, और एक प्लेटफॉर्म को कितने जो है t2 समय में टाइम में पास कर रही है, ये t1 हो गया, t2 में लेती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से हमेशा कम होगी बोला गया है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो ट्रेन की लंबाई है, जैसे L1 ले लिए और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई L2, ये जो है L1 जो है L2 से हमेशा कम होगी, छोटी होगी, ऐसा बोला गया है। और ये हमेशा बोला गया है, ये अभिकथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है ट्रेन की लंबाई बराबर भी हो सकता है प्लेटफॉर्म की, और प्लेटफॉर्म से छोटी भी हो सकती है और प्लेटफॉर्म से बड़ी भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी समय पे, कि वो ट्रेन जो है खंभे को पार करने में कितना समय ले रहा है और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है, वो ट्रेन की टाइम पे डिपेंड करेगा। इसीलिए जो अभिकथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। कारण दिया गया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये जो सही है कि जो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बट्टे समय होता है, तो ये सही है। आगे बोला गया है कि और प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तय करनी पड़ती है। ये कारण सत्य है कि जो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उसको अपनी स्वयं की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसको कवर करना पड़ेगा। ये कारण सत्य है, लेकिन जो अभिकथन है यह कथन हो असत्य है, रॉन्ग है। किसमें दिया है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में दिया है असर्शन असत्य है, मतलब जो अभिकथन असत्य है, लेकिन आर मतलब जो रीजन है, कारण, वो सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शांत जल में नाव की चाल हमेशा धारा की प्रतिकूल चाल से अधिक होती है। ये जो अभिकथन सत्य है कि जो शांत जल है उसमें धारा के प्रतिकूल चाल से अधिक होती है। जो नाव की चाल जैसे S1 ले ली, तो S1 जो है धारा की चाल जैसे हम लोग ले लिए उसको S2, ये जो है हमेशा जो है S1 मतलब जो नाव की चाल है, स्पीड है, वो S2 से अधिक होगी। कौन से कंडीशंस में, जब प्रतिकूल हो, अप स्ट्रीम हो, उस कंडीशंस में जो है नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगी। ये जो अभिकथन सत्य है, क्योंकि जो है जब धारा की चाल और नाव की चाल दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, विपरीत दिशा में है, तो जो नाव को अधिक चाल जो है ज़्यादा स्पीड देना पड़ेगा। तो ये जो है अभिकथन सही है कि शांत जल में नाव की चाल हमेशा धारा की प्रतिकूल चाल से अधिक होती है। ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया कि धारा के प्रतिकूल चलते समय जब जो है नाव इधर से आ रहा है और धारा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहा है, तो इस कंडीशंस में बोला गया है कि धारा के प्रतिकूल चलते समय धारा की गति नाव की गति का विरोध करती है। तो जो धारा की गति है, जो धारा आएंगे, करंट की जो स्पीड रहेगा, वो नाव की स्पीड को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, ये प्रभावित करेगा, जिससे क्या होगा, गति कम हो जाती है, जिससे प्रभावी गति कम हो जाती है, जिससे जो इफेक्टिव स्पीड है या गति वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से जो है शांत जल में नाव की चाल जो है हमेशा धारा के चाल के जो धारा के जो है प्रतिकूल दिशा में हो तो चाल से अधिक होती है। ये कारण भी सही है और अभिकथन सही है, और जो अभिकथन की कारण व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एस मतलब जो एसर्शंस अभिकथन और कारण दोनों सही है, और आर रीजन जो है कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थितियों का मिलान उनके द्वारा तय की गई सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड से करें। ये दिया है दो ट्रेनें विपरीत दिशा में हैं। ट्रेन जो है यदि विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इसमें जो स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे S1 प्लस S2, ये दोनों का स्पीड क्या हो गया, जुड़ गया। जब ट्रेन की कंडीशंस हो तो उसमें स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो, जुड़ता है। और जब वही बोर्ड हो, मतलब नाव हो और धारा के हो, तो उसमें क्या होता है, प्रतिकूल में या विपरीत में घटता है। जैसे यू हो गया, ये यू धारा की, ये सॉरी किसकी चाल हो गया, यू जो है शांत जल में नाव की चाल, और जो है वी हो गया ये धारा की चाल। तो दोनों क्या हो जाएगा, यदि विपरीत दिशा में हो तो इसमें घटता है, माइनस में होता है, जबकि ट्रेन में वो प्लस रहेगा। तो S1 S2 मतलब यहाँ पे हम एक्स वाई लिया है, किसके जो है ट्रेन की स्पीड है उसको, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा, ए का फोर हो जाएगा। उसके बाद जो दिया है
दो ट्रेनें समान दिशा में, समान दिशा सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ये 3 में दिया है, सॉरी यहाँ पे इसके लिए जो u और v लिया है, इसकी स्पीड को जो है u v लिया है, u प्लस v हो जाएगा, ये a का 2 होगा, ये a का 2। उसके बाद जो है दो ट्रेनें समान दिशा में हो, क्या हो जाएगा, u माइनस b हो जाएगा, b का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो दिया है c, नाव धारा के अनुकूल हो। जब नाव जो है बोट है वो धारा के अनुकूल है, मतलब उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी स्पीड जो है जुड़ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे जो है धारा और नाव है उसकी चाल को x और y लिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई 4, c का हो जाएगा 4। उसके बाद जो दिया है d, नाव धारा के प्रतिकूल हो। जब नाव धारा के प्रतिकूल हो मतलब उसके विपरीत डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी स्पीड जो है घटेगा, मतलब माइनस हो, ये हो जाएगा तीसरा x माइनस वाई। डी का हो जाएगा तीसरा, a का 2 b में नहीं है और d में नहीं है, b और d हट गया। उसके बाद जो है b का 1 दोनों में दिया है, a और c में। उसके बाद जो दिया है c का क्या है 4, c का 4 c में नहीं है, c हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, b का 1, c का 4 और d का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है विभिन्न इकाइयों का मिलान करें। ये जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और जो दूसरे साइड है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो इस इधर का जो है सबको क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में जो है किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे, उसमें 5/18 का गुणा करना पड़ता है। इसको चेंज कर लेंगे, पहला 54 है उसको, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, 5/18, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 5 से कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में आ गया, किस में दिया 15 मीटर पर सेकेंड, 2 में, ए का 2 जिस हिसाब से हमने उसको हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हट गया, पहला का हो जाएगा दूसरा, सॉरी ए का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद जो दिया है बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे, तो जाएगा 90 गुणा में 5/18, 18 एकम 18 और 18 पंचे 90, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। किस में दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, 1 में, हो जाएगा बी का 1 देखेंगे, बी का 1 दोनों में है, ए और बी दोनों में है। उसके बाद जो दिया सी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 36 गुणा में 5/18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी हो जाएगा 10, 36 को चेंज किया कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, किसमें दिया 4 में, सी का 4 जो है आपके ए में नहीं है, तो ए भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो दिया है डी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर लेंगे, तो जाएगा 72 गुणा में 5/18, 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 तीसरा में है 20 मीटर पर सेकेंड, डी का हो जाएगा तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का दूसरा और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है ट्रेन की स्थितियों का मिलान करें। लंबाई जो एल है और गति v है। ये दिया है खंभे को पार करने में दूरी। जब ट्रेन जो है खंभे को पार करेगा तो उसमें उसकी जो दूरी है केवल ट्रेन की लंबाई बस जुड़ेगा। ट्रेन की लंबाई जैसे एल दिया है तो हो जाएगा एल बस। ये किस में दिया है, एल 2 में दिया है, ए का 2 जिस हिसाब से नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसका जो दिया है बी प्लेटफॉर्म को पार करने में दूरी। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा उस समय जो है ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगा और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जुड़ेगा। यहाँ पे एल जो ट्रेन की लंबाई हो गया और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा, पी, तो हो जाएगा एल प्लस पी। किसमें दिया है 3 में, तो बी का हो जाएगा तीसरा। बी का तीसरा जो है ए और सी दोनों में है, पहला का हो जाएगा ए का दूसरा, उसके बाद बी का तीसरा और सी दिया है दूसरी ट्रेन को पार करने में दूरी। 2 ट्रेन हैं एक दूसरे को पार करेंगे, दोनों का जो ये लंबाई है जुड़ जाएगा और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई एल है, ये हो जाएगा L1 प्लस L2।
ये दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी दूरी को कवर करेगा। इसमें दिया है ये L1 + L2 1 में, सी का हो जाएगा 1। सी का 1 जो है ए में नहीं है तो ए भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो दिया है डी, विपरीत दिशा में सापेक्ष गति, अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, v1 + v2, उसकी गति v है तो हो जाएगा v1 + v2, ये हो जाएगा डी का 4। डी का 4 दिया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है समय गणना का मिलान करें यदि दूरी क्या दिया हो 120 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। यहाँ पे हमें जो है उसकी समय का मिलान करना है। यदि चाल कितना हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो टाइम कितना होगा। स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे समय, लेकिन यहाँ पे हमें समय निकालना है। टी इधर आ जाएगा, कि हो जाएगा टी बराबर D/S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बट्टे 4। पहले का निकालेंगे, दूरी 120 है और चाल कितना है 40, तो बट्टे में 40 कर देंगे, 0 0 कट गया, 4 एकम 4 तिया 12, 3 घंटा आया टाइम पहले का। 3 किस में दिया है, तीसरा में, तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा। तीसरा किस में दिया है, ए का तीसरा, सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हट गया। उसके बाद जो दिया है बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 120 में 60 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 120 बट्टे में 60, 60 एकम 60 दूनी 120, 2 आया, ए का 2, सॉरी बी का 2, 2 घंटा किस में दिया है 1 में, बी का हो जाएगा 1, बी का 1 दोनों में है, ए और बी दोनों में है। उसके बाद जो दिया है सी, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब 120 में 30 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 120 बट्टे में 30, ये हो जाएगा 30 एकम 30 और 30 चौक 120, 4 आया, 4 किस में दिया है 2 में, सी का हो जाएगा 2, सी का 2 जो है बी में नहीं है, बी भी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उसके बाद जो डी दिया है चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब 120 में 20 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 120 बट्टे में 20, 20 एकम 20 और 20 छक्के 120, 6 आया, तो ये 6 किलोमीटर 6 घंटा किस में दिया है 4 में, डी का हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है निम्नलिखित चालों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जो निम्नलिखित हमें चाल दिया, स्पीड दिया है, उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर हमें अरेंज करना है। यहाँ पे जो एल दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, एम दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एन दिया है 900 मीटर पर मिनट और ओ दिया है 1 किलोमीटर प्रति मिनट। सबका जो ये जो है साइन जो है सबका अलग अलग है। जो ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर पर मिनट है और किलोमीटर प्रति मिनट है। सबको किस में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये एम तो पहले से ही है, उसको नहीं करेंगे। ये दिया 15 मीटर पर सेकेंड, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 18/5 का, तो हो जाएगा 18/5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 18 दिया कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद जो बी तो है ही, एम तो है ही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको चेंज नहीं करेंगे। एन दिया है 900 मीटर प्रति मिनट, हो जाएगा 900, ऊपर वाला मीटर में दिया है, नीचे वालों को सेकंड में चेंज करेंगे। पहले 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, बट्टे में हो जाएगा 60, ये सेकेंड में हो गया। अब ये जो मीटर पर सेकेंड में आ गया, अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 18/5। ये हो जाएगा 6 का गुणा जो है 5 से करेंगे, 6 पंचे 30 और ये 0 तो हो गया 300 और ये 900 गुणा में 18, 3 एकम 3, यहाँ 2 जीरो इसमें का कटा दिए, 2 जीरो इसमें का कट गया, बच गया यहाँ पे 9 और ये 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, तो गुणा में 6, 9 छक्के कितना हो जाएगा 54। ये जो है एन का भी जो है 54 आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद जो है ओ 1 किलोमीटर प्रति मिनट, इसको भी हम जो है किलोमीटर, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे और मिनट को सेकेंड में। ये हो जाएगा 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो हो जाएगा 1000
और बट्टे में ही हो जाएगा 60 सेकेंड। अब गुणा कर देंगे 18/5 का, तो हो जाएगा 18/5। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 300, और इसको 1000 ही रहने देते हैं। गुणा में 18, 2 जीरो इसमें का कट गया, ऊपर का 2 जीरो, 3 एक कम, 3 छक्के 18, यहाँ पे बचा 6, और गुणा में कितना है ये 10, कितना हो जाएगा ये 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओ का आ जाएगा 60। अब इसको हमें बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, छोटा से बड़ा की ओर। सबसे बड़ा क्या है 60, सब में ये देखो दिया है ओ दिया, मतलब सबसे बड़ा ओ है। और सबसे छोटा क्या आ रहा है इसमें 50। सबसे पहले नंबर पे एम आना चाहिए, 50 आएगा एम पहले नंबर पे। इसके बाद जो एल और एन दोनों 54 है, दोनों बराबर हो जाएगा। एम से बड़ा कौन हो गया एल और एन, एल बराबर एन दोनों बराबर है, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ओ। एम किस में नहीं है, शुरू में नहीं है, उसको हटा देंगे। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, किस में है डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम जो है सबसे छोटा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद एल और एन दोनों बराबर में होगा। ये एल बराबर एन दोनों 54 है तो बराबर होगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, यदि एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को घटते क्रम में सजाइए। एक निश्चित दूरी है, उस निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला जो समय टाइम लगेगा उसको हमें घटते क्रम में अरेंज करना है। घटते क्रम मतलब छोटा से बड़ा से छोटा की ओर, घटते क्रम में अरेंज करना है, बड़ा से छोटा की ओर। ये जो हमें स्पीड में दिया है, सब स्पीड दिया है यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, और ये दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले सभी को क्या करेंगे किलोमीटर पर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। पी और एस तो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू और आर को चेंज कर लेंगे। क्यू दिया है ये 15 मीटर पर सेकेंड, इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा हम चेंज करेंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे। 18/5, 5 कम 5 या 15, 18 तो ये कितना हो जाएगा 54। इसका जो है किलोमीटर में कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो बी है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा में 18/5, 5 कम 5 दूनी 10, और 18 दूनी कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमें को जो है जो जितना कम स्पीड रहेगा वो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मतलब 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर चल रहा है, और ये 1 घंटा में 54 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटा में 36 किलोमीटर, और 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है। तो जो जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना कम समय लेगा। यहाँ पे 60 जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कम समय लेगा, और 20 जो है इसकी स्पीड कम है तो ये ज़्यादा समय लेगा। हमें कौन से क्रम में अरेंज करना है, समय को घटते क्रम में, टाइम को घटते क्रम में। ये वाला जो है पी वाला है वो ज़्यादा समय ले रहा है, सबसे ज़्यादा समय लेगा पी वाला। उसके बाद जो है मान लो जैसे इसको हम लोग कुछ नंबर दे दिए, जैसे यहाँ पे इसको 1 नंबर दे दिए, तो ये सबसे ज़्यादा समय लेगा। उसके बाद जो क्यू है, क्यू 54 है, उसके बाद उससे कम समय कौन लेगा ये आर वाला, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद जो है उससे कम समय कौन लेगा ये क्यू वाला, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कम समय कौन लेगा ये एस वाला चौथे नंबर पे। हमें क्या करना है, समय को घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब जो है सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहा है और उससे कम समय कौन ले रहा है उस और अरेंज करना है। पी वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसमें जो पी ही नहीं है शुरू में, और सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा समय पी वाला ले रहा है, उसके बाद जो है कौन समय ले रहा है ये आर वाला हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्यू वाला, और चौथे नंबर पे एस वाला। तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक ट्रेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल दिया है, यदि 2 ट्रेन यू और वी गति से विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगा यू प्लस बी। ये जो है एल सही है,
यदि जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, बी हट गया। उसके बाद जो एम दिया है, एक ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करके एक खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो जो एम भी सत्य है कि जो यदि ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करता है तो वहाँ पे दूरी या डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। ये जो है कथन एम सत्य है। जिसमें एम नहीं उसको हटा देंगे, डी में नहीं है, डी हट गया। इसका जो दिया है एन 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये एन भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें एल, एम और एन कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, नाव और धारा के बारे में क्या सत्य है। कथन एल दिया है, धारा के अनुकूल गति, धारा की जो अनुकूल जा रहा है मतलब उसी के डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसकी जो स्पीड क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की गति और धारा की गति दोनों जुड़ जाएगा। धारा की गति और नाव की गति दोनों जुड़ेगा। इस यहाँ पे एक्स ले ली, इसको वाई, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा यदि अनुकूल दिशा में है, उसी के डायरेक्शन में जा रहा हो तो। एम दिया है, धारा की प्रतिकूल गति, धारा की प्रतिकूल गति क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, वो प्रतिकूल डायरेक्शंस में अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा। ये एम भी सही है। कथन एल है, यदि धारा की गति नाव की गति से अधिक हो, जो धारा की गति है, धारा की स्पीड, जैसे इसको h2 ले लिए, ये अधिक हो तो नाव प्रतिकूल दिशा में नहीं चल सकती। यदि जो स्पीड अधिक हो, किसकी, धारा की स्पीड अधिक हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, किससे अधिक हो, नाव की गति से, तो उस कंडीशंस में जो है नाव धारा की विपरीत दिशा में नहीं चल सकती। तो एन भी सत्य है कि अपोजिट डायरेक्शन में इधर से जो है धारा आ रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, किससे जो है नाव से भी ज़्यादा स्पीड है, तो उस कंडीशंस में नाव है वो जो है नहीं चल पाएगा। ये एन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल, एम, एन तीनों कथन सही हैं। प्रश्न है, औसत चाल या एवरेज स्पीड के संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथन सही है उसको चेक करना है, सही कथन का चयन करना है। कथन एल दिया है, यदि दूरियां समान हो, यदि डिस्टेंस क्या हो, समान हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, औसत चाल जो है 2xy अपॉन में x प्लस वाई होती है। तो ये कथन सत्य है कि यदि दूरी जो है डिस्टेंस सेम हो तो उस कंडीशंस में क्या होगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा। एक जो है ये स्पीड है x और y क्या है, स्पीड है, ये जो है कथन एल सत्य है। इसके बाद कथन एम दिया है, औसत चाल हमेशा चालों का गणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन होती है। ये कथन एम असत्य हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी डिस्टेंस जो है समान है या कि विपरीत है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी गणितीय माध्य होगा ये क्या होगा, इसलिए कथन एम असत्य है। जिस ऑप्शन में एम है उसको हटा देंगे, ए में है और सी में है, ए और सी हट गया। उसके बाद कथन एन दिया है, कुल दूरी, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ये कथन एन भी सत्य है कि जो औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कथन एन सत्य है। एल और एन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल और एन सत्य है। प्रश्न है, समय और दूरी के संबंधों में सही कथन पहचानें। कथन एल दिया है, समय स्थिर होने पर दूरी चाल के समानुपाती होती है। अब देखेंगे जो दूरी जो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय होता है, या इसी को लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे फर्स्ट कथन एल दिया गया है समय स्थिर होने पर। अब ये टाइम हमारा स्थिर है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ये जो चाल है वो दूरी की बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया समय स्थिर होने पर दूरी चाल के समानुपाती या बराबर होती है। ये कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हटा दिए। इसका जो है कथन एम है, दूरी स्थिर होने पर। अब दूरी स्थिर है, यहाँ पे दूरी स्थिर हो गया मतलब डी स्थिर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/t। यहाँ पे दिया है दूरी स्थिर होने पर समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो दिया है स्पीड, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, ये समय की। ये जो कथन जो है एम सत्य हो जाएगा कि दूरी स्थिर होने पर समय क्या हो जाएगा, चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कथन एम सत्य है। जिस ऑप्शन में एम नहीं उसको हटा देंगे, ए और सी में तो एम है वही रहेगा। इसके बाद आगे कथन देखेंगे एन, चाल स्थिर होने पर दूरी समय के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चाल स्थिर हो जाएगा, इस यहाँ पे चाल को हम स्थिर ले लिए, ये वाला स्थिर हो जाएगा, ये क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल में हो जाएगा टाइम, दूरी बराबर हो जाएगा समय। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि चाल हमारा स्थिर हो गया तो दूरी जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे यदि चाल क्या हो, स्थिर हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दूरी और समय एक दूसरे का बराबर हो जाएगा या समय अनुपाती हो जाएगा, सॉरी समान अनुपाती हो जाएगा, बराबर हो जाएगा या समान अनुपाती। लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है, इसलिए जो है कथन असत्य हो जाएगा। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, एल और एम। एल एम किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्थिर जल में नाव की चाल जो क्या है, जैसे उसको ले ली एक्स, ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद जो दिया है, यदि धारा की चाल, धारा की गति या चाल, धारा की चाल को हम ले लिए वाई, ये कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला जाए तो, आगे बोला गया है कि तो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों माइनस हो जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शंस में दिया गया है विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 63 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस बराबर हो गई ये 63, और हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर कितना होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस में मिल गया, और स्पीड क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत में, अपोजिट में, तो दोनों की स्पीड क्या होगा, एक दूसरे का डिफरेंस होगा। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स दिया है 13 और वाई है -4, 13 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। तो जो विपरीत दिशा में उसकी जो है स्पीड का जो है डिफरेंस कितना आ रहा है 9। यदि सेम डायरेक्शन होता तो वहाँ पे जुड़ जाता है, एक्स प्लस वाई होता, लेकिन यहाँ पे प्रतिकूल दिशा में, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 13 में 4 के कितना आ गया 9, और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 63 हो गया, और स्पीड कितना आ गया 9, ये हो गया 63 बट्टे में 9, ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, तो 7 क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। 63 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, 7 घंटा लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 घंटे। प्रश्न है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 150 मीटर और 120 मीटर है, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में आ रही है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अब इस कंडीशन में क्या है, ये ट्रेन वाला है और अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन वाला है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति S1 + S2, तो हो जाएगा 50 + 58, ये हो जाएगा 8, और 5 × 5 = 10, हो जाएगा 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी सापेक्ष गति, और उनकी जो लंबाई जो है स्पीड दूरी का काम करेगा। पहला का दिया है 150, दूसरा का है 120, हो जाएगा 150 + 120, जोड़ देंगे हो जाएगा 0, और 5 और 7, 5 2 हो जाएगा 7, 1 1 2, ये आ गया 270। 270 आया, उसकी क्या हो गया, दूरी हो गया, और स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये वाला जो है उसकी दूरी है और मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को। हो जाएगा 108 गुणा में, अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 गुणा करेंगे, हो जाएगा 5/18, हो जाएगा 9 दूनी 18, और 9 × 9 बच गया 1, और हो जाएगा 9 दूनी 18, तो आगे 12, 2 × 2, 2 छक्के 12, 6 गुणा में 5 है, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 30 की स्पीड आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड होगा, ये 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड आया, ये इसकी स्पीड हो गया, और हमें निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये टी इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 270, ये हो जाएगा 270, और स्पीड कितना है 30 बट्टे में 30, 0 0 कट गया, 3 1 कम, 3 नियम 27, 9 जो आया है क्या है, ये सेकेंड में है, तो टाइम आ गया ये टी बराबर 9 सेकेंड, टाइम आ गया 9 सेकेंड। तो जो है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 9 सेकेंड लेगा। किसमें दिया, ऑप्शन सी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 सेकेंड। 4/5 भाग से चलकर अपने कार्यालय 16 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो उसकी स्पीड जो पहले क्या रहा होगा 5,
ये ले लेंगे 5। अब वो कितना हो गया, ये 4। ये उसकी पहले की स्पीड हो गया 5 है, अब वो अपना स्पीड चेंज कर दिया, कितना हो गया 4। अब ये टाइम का हम निकालेंगे रेशियो, ये 5:4 किसका रेशियो हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा, ये 4 जो है पहले नंबर पे आ जाएगा और दूसरे नंबर पे 5, तो उसकी टाइम का अनुपात हो गया। और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 4 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, और 1 का रेशियो यहाँ पे दिया है 16, तो 1 रेशियो ये 16 हो गया, 16 मिनट। अब ये 16 का गुणा जो है 4 से करेंगे, 16 चौक कितना हो जाएगा, ये 64, और 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, तो उसकी जो है सामान्य समय कितना हो जाएगा 64 मिनट। और उसका जो है जब वो स्पीड अपना सामान्य गति के जब 5/4 स्पीड से चलता है, तो उसकी स्पीड कितना, उसकी जो समय कितना लेगा, वो 80 मिनट लेगा, मतलब 16 मिनट देरी में जाएगा, पहुँचेगा वो। इसका जो है सामान्य समय कितना हो जाएगा 64 मिनट। इसमें दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 64 मिनट। प्रश्न है, एक चोर 400 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। पुलिसकर्मी तुरंत जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पे जो चोर है उसको ले लिए हम लोग, जैसे पी और क्यू ले लिए, यहाँ पे हम लोग पुलिस को पी ले लिए और चोर को क्यू। तो पुलिस की जो स्पीड है कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चोर की स्पीड कितना है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 400। अब ये दोनों एक दूसरे के जो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो है चोर इधर भाग रहा है, पुलिस उसी के पीछे कर रहा है, मतलब जो ये समान दिशा में जा रहा है, जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनके स्पीड जो है डिफरेंस हो जाएगा, इस स्पीड का डिफरेंस। तो यहाँ पे सापेक्ष गति क्या होगा, दोनों की स्पीड का जो है डिफरेंस हो जाएगा। 15 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, ये 3 जो किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, मतलब जो हो जाएगा ये 3000 किलोमीटर 1 घंटा, मतलब 60 मिनट में। तो ये 6 मिनट में कितना चलेगा, ये इसको हम लोग पहले डिवाइडेड कर लेते हैं, 0 0 कट गया, और 6 कम 6 पंचे 30, ये जो है 1 मिनट में, 1 मिनट में ये 50 मीटर चल रहा है। तो 6 मिनट में कितना चलेगा, तो 6 का गुणा कर देंगे, 6 पंचे कितना हो गया, ये 30, ये हो जाएगा 300 मीटर। ये 6 मिनट में 300 मीटर चलेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 400 मीटर है। 400 में हम लोग जो है 300 को घटा देंगे, 400 माइनस 300 कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे आगे क्या पूछा गया, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 मीटर। 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर रह जाएगा। एक ट्रेन ए 200 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन बी दिया है, वो 300 मीटर लंबी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है। समान मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो सापेक्ष गति क्या होगा, डिफरेंस होगा। पहला का दिया 60, दूसरा का 40, तो हो जाएगा 60 में 40 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये कथन फर्स्ट सही है। जिस ऑप्शन में जो है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पहला सही है तो ये भी हट जाएगा और डी भी हट जाएगा, सी और डी हट जाएगा। उसके बाद कथन दूसरा दिया है, वे एक दूसरे को 90 सेकेंड में पार करेगी। अब इस कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका टाइम निकालना पड़ेगा। ये वाला जो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस कितना है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको हम लोग डिफरेंस कर उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। जगह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, 5/18 हो जाएगा 2 दहम 10 और 2 नियम 18, 5 दहम 50 हो जाएगा, ये 50/9 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आ गया, ये 50/9 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो क्या हो गया, ये स्पीड हो गया। अब हमें जो है इसकी हमें जो क्या मिल गया, स्पीड मिल गया, हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये t बराबर d/s। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ट्रेन की जो डिस्टेंस जुड़ जाएगा 3 और 200 कितना हो जाएगा, ये 500, डिस्टेंस हो जाएगा 500 बट्टे में हो जाएगा ये 50/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा गुणा में 9,
50 50 कट गया तो बच जाएगा यहाँ पे 10 और गुणा में 9, 9 दाम कितना हो जाएगा 90 और किस में आ जाएगा सेकेंड। इसका आंसर जो है दूसरा भी सही है कि वे एक दूसरे को 90 सेकेंड में पार करेगी। दूसरा कथन भी सत्य है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति को हम लोग x ले लिए, ये 10 है, और जो धारा है उसको y ले लिए है 2 है। धारा की अनुकूल गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अनुकूल मतलब जो है सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा धारा, और जब नाव है उस कंडीशंस में जुड़ जाएगा x + y हो जाएगा 10 2 12। पहला कथन सही है। दूसरा दिया है कि धारा के प्रतिकूल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, प्रतिकूल में घट जाएगा तो 10 में 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, दूसरा भी सही है। उसके बाद तीसरा दिया है ये 24 किलोमीटर अनुकूल जाकर वापस आने में कुल जो है 5 घंटे लगेंगे। तो जाने में उसको जो है जा रहा है, ये क्या हो जाएगा जा रहा है और ये धारा की विपरीत में है, क्या हो जाएगा प्रतिकूल, और वापस आ रहा है क्या हो जाएगा अनुकूल। तो ये जो जाने में कितना ले रहा है अनुकूल में 12 है और जो प्रतिकूल में कितना है 8 है। तो ये बट्टे में कर देंगे, हमें जो है टाइम निकालना है। टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 बट्टे में 12 प्लस, और ये हो जाएगा 24 बट्टे में 8। हम लोग को आने और जाने में जो समय लग रहा है उसको हम लोग निकाल रहे हैं, तो जाएगा 12 एक कम 12 दूनी 24, 8 एक कम 8 3 24, 3 2 कितना हो गया 5। तो ये तीसरा भी सही है कि जो 24 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो तो अनुकूल जाकर अनुकूल गया और वापस आया उसको 5 घंटे लगेगा। तो ये जो है तीसरा कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा कथन जो है सभी कथन सही हैं। प्रश्न है दूरी समय और चाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला दिया है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। ये पहला कथन सही है, जिसमें पहला कथन नहीं उसको हटा देंगे, डी में नहीं है, डी हट गया। उसके बाद जो दूसरा कथन दिया है सापेक्ष चाल का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब दो वस्तुएं गतिमान हो। तो ये दूसरा कथन भी सही है कि जो सापेक्ष चाल है उसका उपयोग तभी करेंगे जब दो वस्तु क्या हो गतिमान हो, मतलब स्पीड की अवस्था में तभी। ये दूसरा भी सही है। तीसरा दिया है कि वृत्ताकार पथ पर सापेक्ष चाल लागू नहीं होती। तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। यदि जो रास्ता क्या है वृत्त की आकार में हो तो वहाँ भी जो सापेक्ष चाल लागू होगा, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं होती है बोला है, तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जो है पहला और दूसरा कथन सही है। सौ किलोमीटर है, दो स्थान है एक्स और वाई, इनके बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर, केएम किलोमीटर है। उसके बाद आगे दिया गया एक कार एक्स से और दूसरी कार जो है वाई से एक ही समय पर चलती है, उसकी जो टाइम सेम है, यदि वे एक ही दिशा में चलती है, सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या होगा वो, जैसे हम स्पीड को ले लिए, यहाँ पे एक्स वाई तो दे दिया है, तो स्पीड को ले लिए यू और पी, स्पीड को हम लोग यू और पी ले लिए, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा उसकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगा u माइनस बी, और अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा u प्लस बी। सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में घट जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। आगे क्या बोला गया, सेम डायरेक्शन में यदि एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। टाइम जो कितना दिया है ये जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होती है 5 घंटा। आगे दिया गया यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा उसकी स्पीड जुड़ जाएगा तो 1 घंटे में मिलती है। यहाँ पे जो है ये टाइम दे दिया है दोनों में, और डिस्टेंस कितना है ये 100 किलोमीटर है। यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, यदि जो अपोजिट ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा 100/5 हो जाएगा, 100/5, 5 कम 5 दूनी 10 और 0 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। जो अपोजिट सेम डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या हो जाएगा u माइनस बी, ये 20 हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या हो जाएगा 100/1, तो दूरी बट्टे समय होगा, स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 100 एक कम 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। u माइनस बी कितना है 20 है, और u प्लस बी कितना है 100 है। अब यहाँ दोनों को जोड़ लेंगे, ये माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, u कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u। 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, तो बराबर में 120, 2 एक कम 2 छक्के 12, ये आ गया 60। u का मान कितना आ गया 60 आ गया, u का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 60।
उसका जो बी निकालेंगे, यू प्लस बी दी है 100, तो हमें अब निकालना है यू का मान आ गया 60, तो 100 में 60 घटा देंगे, बी का मान कितना आ जाएगा 40। यू का मान आ गया 60 और बी का मान आ जाएगा 40। मतलब यहाँ पे जो यू और बी जो है, जो कार है उसकी स्पीड है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ज़्यादा स्पीड वाला हो जाएगा, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब उसकी स्पीड कम रहेगा। ए में दिया है, फर्स्ट दिया है कथन पहला, तेज कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे यू जो है जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगा वो 60 हो जाएगा सही है पहला कथन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा दिया है धीमी कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरा का है 40, तो ये दूसरा कथन भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।